लखनऊ से आगरा जा रही प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी के काफिले को बीच रास्ते में रोक दिया गया। प्रियंका गांधी पुलिस कस्टडी में जान गंवाने वाले अरुण वाल्मीकि के घर पर जाना चाहती थी, पर बीच में ही प्रियंका गांधी को आगे नहीं जाने दिया गया। प्रियंका गांधी के काफिले को रोकने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया और प्रियंका गांधी ने नीचे उतर कर आगे बढ़ने की कोशिश की। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की पुलिस से तीखी बहस और धक्का मुक्की तक हुई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। अरुण वाल्मीकि की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई, उनका परिवार न्याय मांग रहा है। मैं परिवार से मिलने जाना चाहती हूं। यूपी सरकार को डर किस बात का है, क्यों मुझे रोका जा रहा है। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर साथ आए और यूपी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद गठबंधन का ऐलान किया। ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, गठबंधन का औपचारिक ऐलान 27 अक्टूबर को किया जाएगा। राजभर बोले, बीजेपी को खत्म करने के लिए अखिलेश यादव का साथ जरूरी है, उनके साथ हाथ मिलाया। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर लिखा, सपा और सुभाषपा आए साथ, यूपी में भाजपा साफ। भरतपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं, उनके सामने हमने एक महापंचायत, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग मिलकर के 27 अक्टूबर के बाद हम लोग आएंगे, फिर बैठ करके सीटों का समझौता हम लोग बातचीत तय कर लेंगे। यूपी को पीएम मोदी ने 2 बड़ी सौगात दी और पीएम मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करके पीएम मोदी बोले, पूर्वांचल से किया वादा निभाया। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। दिल्ली से कुशीनगर के लिए सीधी फ्लाइट 26 नवंबर से शुरू हो जाएगी और इस एयरपोर्ट से श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे और पीएम मोदी ने खुदाई की गई अजंता चित्र, बौद्ध सूत्र सुलेख और बौद्ध कलाकृतियों की भी प्रदर्शनी देखी। कुशीनगर में पीएम मोदी ने भोजपुरी में जनता को संबोधित किया। कहा, यूपी में 2017 से पहले की सरकार को गरीब से कोई सरोकार नहीं था। पहले की सरकार समाजवादी नहीं, परिवारवादी थी। लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। राहुल गांधी ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर वाल्मीकि यात्रा को हरी झंडी दिखाई। राहुल ने कांग्रेस मुख्यालय से यात्रा को ग्रीन सिग्नल दिखाया। इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा, देश का संविधान खतरे में है। दलित, गरीबों और किसानों पर अत्याचार हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन पे, वाल्मीकि जी की विचारधारा पर और खास तौर से जो हमारे गरीब दलित भाई हैं, बहनें हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है और ये सबको दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली में किसानों को मुआवजा देगी केजरीवाल सरकार। फसल बर्बाद होने पर किसानों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। जारी कर दिए हैं कि जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। अब बिल्कुल दुखी ना हो, हम लोग हैं आपके साथ और आपका पूरा मुआवजा हम आपको जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस को पश्चिमी यूपी में बड़ा झटका। प्रियंका गांधी के करीबी पंकज मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दिया। वहीं पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पंकज मलिक पार्टी उपाध्यक्ष और प्रियंका के सलाहकार थे।
पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जमकर के निशाना साधा। रंधावा ने कहा कि पंजाब कांग्रेस कैप्टन के साथ लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। वजह यही रहा कि कैप्टन को बाहर का रास्ता दिखाया गया। पंजाब के पठानकोट के भोया विधानसभा विधायक जोगिंदर पाल का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। इसके बाद कांग्रेस सरकार पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जनसभा के दौरान एक शख्स के सवाल पूछे जाने पर विधायक जी आग बबूला हो गए और युवक की जमकर के पिटाई कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में खलबली। सचिन सावंत ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा। बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों से प्रवक्ता पद पर नियुक्त थे सावंत, लेकिन इधर बीच प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से खींचतान के बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बता दें कि सचिन सावंत के जगह पर नए चेहरे अतुल लोंढे को यह जिम्मेदारी दी गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने अगले हफ्ते तक अदालत में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी जारी किया। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों को कुचल दिया गया था। लंदन में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने यूके के पीएम बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गौतम अडानी ने पीएम बोरिस जॉनसन का आभार जताया। मुलाकात के दौरान यूके के जरिए वैश्विक जलवायु के लिए किए जा रहे कार्यों को सराहा। इस दौरान अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सौर ऊर्जा के अलावा अन्य तरीके से ऊर्जा संरक्षण के लिए $70 बिलियन के निवेश की भी बात कही। साथ ही अडानी ने ट्वीट करके बताया कि ग्लोबल समिट में पीएम बोरिस जॉनसन से मिलने के बाद काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं।